ओम ऋषि दर्शन तीसरा भाग। प्रचार की धुन। ऋषि दयानंद ने अंतिम यात्रा जोधपुर की ओर की। इस समय तक ऋषि ने 20 आर्य समाजों की स्थापना कर ली थी। पंजाब, पश्चिमोत्तर अर्थात वर्तमान संयुक्त प्रांत, राजपूताना, यह सब प्रदेश चरणों में सिर झुका चुके थे। कितने राजपूत नरेश शिष्य बन चुके थे। जोधपुर में भी महाराज ने बुलाया था। चरण सेवकों ने विनय की, वहां के लोग स्वभाव के पुरुष हैं, आपकी शिक्षा का गौरव नहीं समझेंगे, संभव है प्राणों के वैरी हो जाएं। दयावीर दयानंद ने उत्तर दिया, जब भी तो जाता हूं, बिगड़ों के सुधार की और अधिक आवश्यकता है। रही मेरे प्राणघात की बात, सो तो यदि मेरी उंगली उंगली से बत्ती का काम लिया जाए और इसी से किसी को सीधा रास्ता सूझ जाए, तो मेरे जीवन का प्रयोजन इसी बात में सिद्ध हो गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऋषि के पहुंचते ही राजा चरणों का भक्त हो गया, प्रजा अनुराग रक्त हो गई, प्रतिदिन आनंद वर्षा होने लगी। निर्भयता। एक दिन राजा ने महाराज को अपने डेरे पर निमंत्रित किया। ऋषि बिना सूचना दिए जा पहुंचे। राजा के दरबार में उसकी प्यारी वेश्या नन्ही जान आई हुई थी। राजा खिसियाने हुए। उसे पालकी में बैठा कर उठवा तो दिया, परंतु ऋषि से आंख चार न हो सकी। ऋषि यह कुत्सित दृश्य देखकर लाल हो गए। गरज कर कहा, सिंहों की गोद में कुत्तियों का क्या काम। दया आदर्श। यह निर्भयता ऋषि के लिए विष सिद्ध हुई। विरोधियों ने दल बना लिया। कुछ दिनों ही में जगन्नाथ रसोइयों को घूस देकर वीतराग योगीराज को विष दिलवा दिया। ऋषि ने उस समय भी अपनी स्वाभाविक दया से काम लिया। जगन्नाथ ने स्वयं माना, ऋषिवर, यह अपराध मुझसे हुआ है। ऋषि ने उसे धन दिया और आग्रह पूर्वक कहा कि शीघ्र आंग्ल राज्य से बाहिर हो जाओ, जिससे तुम्हारे प्राणों पर संकट न आए। विष का प्रभाव धीरे धीरे हुआ। दस्त आने लगे, पेट का शूल बढ़ता गया, बार बार मूर्छा होने लगी। महीना भर क्लेश रहा। वैद्य चकित थे कि इस वेदना में ऋषि संतोष पूर्वक जी रहे हैं। यह ऋषि का चमत्कार था। देहावसान। जोधपुर से आबू और आबू से अजमेर गए। दिवाली की सायंकाल को जहां घर बार गली बाजार में दीपक जलाए गए, यह जाति कुलदीप, संसार समुद्र का ज्योति स्तंभ देखते देखते जगमगाती चकाचौंध से चुंधियाती रात्रि में अंतर्हित हो गया। देखने वालों ने देखा कि बुझते दीपक ने संभाल लिया। मृत्यु समय समीप आया देखकर ऋषि सचेत हुए। क्षौर कराया, शरीर पहुंचवाया, चनों का रस्सा लिया, प्रभु का भजन मंत्रों का पाठ करते रहे। अंत में, परमेश्वर, तैने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह शब्द कहे और अत्यंत आह्लाद पूर्वक प्राण त्याग दिए। देह छोड़ते समय दयानंद के मुख पर एक विचित्र कांति थी। पूर्ण किए कर्तव्यों का संतोष छाती को उभारे हुए था। जगत जनक की गोदी में परम पिता का प्यारा पुत्र लालायित हृदय साथ लिए लौट रहा था। पिता की आज्ञा का पालन किया है, यह आह्लाद था, शांति थी, संतोष था। दृष्टि रसायन। जीवन प्रचार में अर्पण हुआ था, मरण भी प्रचार का साधन हुआ।
गुरुदत्त यमये पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रथम रहे थे। उनकी यह ऋषि से प्रथम भेंट थी। बातचीत नहीं हुई, शंका समाधान नहीं हुआ, प्रश्नोत्तर का अवसर नहीं मिला, परंतु चंचल शंका का अवतार तर्क मूर्ति गुरुदत्त ऋषि पर आसक्त है। उसे कोई संदेह नहीं रहा, क्षण मात्र में उसकी काया पलट हो गई है। एक दृष्टि ने कुछ का कुछ कर दिया। ऋषि की दृष्टि रसायन है। आओ उस दृष्टि के दर्शन करो। खोटा सिक्का है, लाओ खरा सोना हो जाएगा। ऋषि के जीवन के अध्ययन से शिक्षा लाभ करो। उनके ग्रंथों को पढ़ो और उनके जीवन का मिलान उनके लेखों से करो। भर्तृहरि ने कहा है, मानस्येकम वाचस्येकम कर्मणेकम महात्मनाम। यह वाक्य ऋषि दयानंद के महत्व का सार है। अमर दयानंद। आज केवल भारत ही नहीं, सारे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संसार पर दयानंद का सिक्का है। मतों के प्रचारकों ने अपने मंतव्य बदल लिए हैं, धर्म पुस्तकों के अर्थों का संशोधन किया है, महापुरुषों की जीवनियों में परिवर्तन किया है। ऋषि का जीवन इन जीवनियों में बोलता है। ऋषि मरा नहीं करते, अपने भावों के रूप में जीते हैं। दलितोद्धार का प्राण कौन है? पतित पावन दयानंद। समाज सुधार की जान कौन है? आदर्श सुधारक दयानंद। शिक्षा प्रचार की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? गुरुवर दयानंद के आचरण से। वेद के जय जयकार कौन पुकारता है? ब्रह्मर्षि दयानंद। देवी सत्कार का मार्ग कौन दिखाता है? देव पूजक दयानंद। ब्रह्मचर्य का आदर्श कौन है? बाल ब्रह्मचारी दयानंद। गोरक्षा के मिश से प्राणी मात्र पर करुणा दिखाने का बीड़ा कौन उठाता है? करुणा निधि दयानंद। आओ हम अपने आप को ऋषि के रंग में रंगे। हमारा विचार ऋषि का विचार हो, हमारा आचार ऋषि का आचार हो, हमारा प्रचार ऋषि का प्रचार हो, हमारी प्रत्येक चेष्टा ऋषि की चेष्टा हो। नाड़ी नाड़ी से ध्वनि उठे, ऋषि दयानंद की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।